श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, दीपावली से पहले पड़ने वाले शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और ये वो नवरात्रे होते हैं जिन दिनों में किया गया कोई भी कार्य, चाहे कोई सा भी कार्य आप कर लीजिएगा, वो आपके जीवन भर फलता है, आपके जीवन में खुशियों से भर देता है, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन 9 दिनों में अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो अधूरी है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, एक बार ये श्री पोटली वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखिएगा, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में सिर्फ 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शारदीय नवरात्रों में करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, आपके परिवार में इतनी खुशियां भी नहीं बची है, बात बात पर आपके घर में क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हमेशा बना हुआ रहता है, कोई सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है ना, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार नहीं है बिल्कुल भी, या फिर व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, टेंशन भरा परिवार में अगर माहौल बना हुआ है, तो आपको इन 9 दिनों में ये वाला उपाय करना है। उपाय करने का नियम पहले समझ लीजिएगा, उसी तरीके से करना। उपाय लंबा है, लेकिन जैसे ही 9 दिन निकलेंगे, गुरुदेव ने कहा आपको खुद को इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपको क्या चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। कितना लाल कपड़ा लेना है, जो 1.25 मीटर का लाल कपड़ा मार्केट में मिलता है, सूती वाला, है ना। इस तरीके से एक सूती लाल कपड़ा ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक जटा वाला नारियल। इस तरीके से जो नारियल आता है ना, जटा वाला, इसे हिला करके देखना, ये बजना चाहिए, बजता हुआ नारियल आपको लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। हल्दी कौन सी, पिसी हुई तो हल्दी लेनी है आपको, और 1 लेनी होगी हल्दी की गांठ। इस तरीके से दोनों चाहिए। लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, जो मिल जाए वो ले लेना। 1 लेना होगा आपको पान का पत्ता। काफी सारे लोग इस डंठल को तोड़ देते हैं, आपको डंठल तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 1 मात्र पान का पत्ता आपको चाहिए, है ना। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी लेनी होगी कुमकुम। ये माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है कुमकुम, और चावल का बहुत उपाय होते हैं इन नवरात्रे के अंदर। आपको थोड़े से लेने होंगे चावल। अब देखिए, चावल की कोई संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो चावल लोगे ना, इन्हें केसर के अंदर भिगो करके पीले कर देना, ठीक है ना। मतलब आपको केसर वाले पीले चावल चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, सादा चावल नहीं रखने हैं। अब आपको जब भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे पहले दिन, चाहे दूसरे दिन, चाहे तीसरे दिन, किसी भी दिन आपको ये उपाय जब भी आप कर रहे हो, उस दिन आपको 1 सुपारी लेनी है ना, और साथ ही साथ लेनी होगी 1 चुटकी जौ के दाने, ठीक है, और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ 1 बेलपत्र, ठीक है। ये सारे सामान आपने अगर लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बता देता हूं, 1 लाल कपड़ा, 1 जटा वाला नारियल, 1 हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी, लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़े से चावल जिन्हें आपको केसर में भिगो लेने हैं, इस तरीके से पीले कर लेना है, 1 सुपारी पूजा वाली, है ना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको जौ, और 1 शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, उस दिन आपने जो यहां पर पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं। 1 स्वस्तिक किसका बनाओगे, कुमकुम का, ठीक है, और जो दूसरा स्वस्तिक आप बनाओगे वो बनाओगे आप किसका, हल्दी का, इस तरीके से, ठीक है। दोनों स्वस्तिक बना लिए। इन्हीं दोनों स्वस्तिक को बनाने के पश्चात आपको इसके ऊपर सबसे पहले अपनी कामना कह करके, जो केसर वाले चावल लिए हैं, उन केसर वाले चावलों को आपको अपनी कामना कह करके इसके ऊपर रख देना है। रख करके जितनी भी चीजें आपने ली है, 1 हल्दी की गांठ है ना, साथ ही साथ आपने जो भी सुपारी ली है, सुपारी को रख देना। जितनी भी चीजें आपने ली है, जौ,
एक बेलपत्र, सब इस पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। रख दोगे तो एक तो ये हो गया पान का पत्ता। दूसरा, जो आपने एक नारियल लिया है वह है, इस नारियल के ऊपर एक स्वस्तिक बना करके, ठीक है, इसके ऊपर 9 बार आपको क्या करना है, मोली या कलावा जो भी आपके पास में हो इसके ऊपर लपेट देना। ठीक है। अब आपने जो पान का पत्ता लिया है उस पान के पत्ते को आपको इस लाल कपड़े के अंदर रखना है, यहां पर जिसके ऊपर आपने समस्त सामग्री रखी हुई है, इसी के ऊपर आपने समस्त सामग्री रखी हुई है। ठीक है। अगर आपके घर में कहीं पर भी माता रानी की चौकी आपने लगाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाई है तो आपको क्या करना है, यहां पर माता रानी की चौकी लगाई है ना, तो पान के पत्ते के ऊपर ही उस नारियल को रख करके इसकी एक पोटली बना लेनी है। आपको क्या कर देना है, इसकी एक पोटली बना देनी है और इस पोटली को आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, क्या करना है, पूरे घर में घुमाकर, है ना, जो चौकी आपने लगाई है आपके घर पे, अगर आपने घट स्थापना करी है तो वहां पर रख दो, और अगर आपने घट स्थापना नहीं करी है, चौकी नहीं लगाई है, तो किसी भी माता रानी के मंदिर में चले जाना। अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस चौकी को किसी भी माता रानी के मंदिर में, माता रानी का मंदिर ना मिले तो जो नारायण का मंदिर मिले, उस नारायण के मंदिर में जाकर के उस पोटली को वहां पर लटका करके बांध करके आ जाना है ना। चौकी है तो चौकी पर रख देना। उसके बाद में इसे 24 घंटे तक, है ना, अगले दिन तक इसे रखे रहने देना। जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, अगले दिन वापस आपको मंदिर में जाना है, चौकी पर रखी हुई है तो वहीं पर वहां से उठा लेना है और उसे उठा करके आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर कर देना है, इसे प्रवाहित कर देना है। कितने दिन के पश्चात, यह चीज ध्यान रखना, 9 दिन के पश्चात। ठीक है, मतलब अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 24 घंटे तक आपको क्या करना है, उसे या तो माता रानी के मंदिर में रखे रहने देना है या फिर चौकी पर रखे रहने देना है। ठीक है। फिर 24 घंटे के बाद में जब आप उसे उठाओगे तो अपने घर पर किसी भी सुरक्षित स्थान पर आप रख देना, या फिर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना उसके अंदर की तरफ इसे लटका देना। जब नवमी का दिन आएगा ना, माता रानी की नवमी का दिन, उस नवमी के दिन आपको इसे किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद में माता रानी की इतनी कृपा होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये होगा आपके घर से समस्त बीमारियों को खत्म करने वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे तो पूरे परिवार के लिए कैसे करना है, या फिर अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, उसकी बीमारी सही होने का नाम नहीं लेती है, तब आपको कैसे करना है, दोनों का क्रम अलग अलग है। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है, केवल एक बार। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके परिवार में बीमार है तो उसके लिए कैसे करना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके पास में आपको एक लोटा जो तांबे का होता है ना, इसके अंदर जल भर करके आपको उस व्यक्ति के पास में इसे रख देना है, यहां पर उसे रख देना। एक रात आपको इसे पूरा रखे रहने देना है, नवरात्रि की कोई सी भी एक रात। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन आपको क्या करना है, इस कलश को उठाना है, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और एक बेलपत्र इसी कलश के अंदर डाल करके इस कलश को लेकर के पहुंच जाना किसी भी नीम के पेड़ के नीचे, और जो नीम का पेड़ आपके घर के आसपास हो वहां जाओगे ना, तो वहां पर आपको इस संपूर्ण जल को बेलपत्र के समेत ही इसकी जड़ों में समर्पित कर देना है। उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो नीम का पेड़ होता है ना, इन नवरात्रों में इस नीम के पेड़ के नीचे 10 महाविद्याओं का वास होता है। और अगर आप अपने चाहते हो पूरे परिवार में कोई बीमारी ना हो, तो आपने जो एक लोटा शुद्ध जल भरा हुआ है ना, इसे उठा करके एक रात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है ना, वहां पर रखना, और एक लंबी बाती का दीपक यहां पर लगाना, जिसकी बत्ती का मुख अब यहां पर जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है। इस पूरी रात भर आपको इसे रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना, अगले दिन आपको इस कलश को अपने पूरे घर में घुमा देना है, पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में एक बेलपत्र इसी कलश के अंदर डाल करके उसी पेड़ के नीचे चले जाना, किसी भी नीम के पेड़ के नीचे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल यहाँ पर कामना कह करके समर्पित कर देना कि मेरे परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, मेरे परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे।
पूज्य गुरुजी ने कहा ये नवरात्रे के 9 वो दिन होते हैं जो न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करते हैं, आपके जीवन की समस्त समस्याओं को भी दूर करते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।